Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today's topic is chapter 2 numericals from 1 to 8. First numerical, a train moves with a uniform velocity. Velocity of train. Whenever an object moves with uniform velocity, it means it remains unchanged. We will use the formula S equals to BT. If velocity is changing, then we use these formulas. There, V is equal to 36 km per hour. And time taken is, इसमें थोड़ा सा मैंने गैप छोड़ा है, इसको हमने कन्वर्ट करना है. टाइम टेकन 10 सेकेंड्स. जब भी आपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए. एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, ये सिस्टम है यूनिट्स के. तो इसमें जो है ना, अगर ये सेकंड में है तो आवर ये भी सेकंड में होना चाहिए. किलोमीटर है, मीटर में होना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनको क्या कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में. जैसे कल बताया था कैसे करते हैं कि किलोमीटर के मीटर्स कन्वर्जन है तो किलोमीटर 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. इस तरह आवर्स के हमने सेकंड बनाने हैं, क्योंकि पर आवर है इसलिए डिवाइड में नीचे इसको 60 मल्टीप्लाई बाय 60. इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले 60 से डिवाइड किया, फिर 60 से किया, तो हमारे पास पर सेकंड हो गया. तो इसमें कटिंग हम करते हैं, 2 zeros ये से कैंसिल कर दिया, 6 6 36 ये पूरा ऐसे कैंसिल हो गया. तो वी हैव ओनली 10 मीटर पर सेकंड. अब ये कन्वर्जन होके क्या हो गया, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आ गया. टाइम टेकन हमारे पास टी जो है वो 10 सेकंड है. और फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड का कि हमने फाइंड करना है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल्स एस फाइंड करना है, तो एस इक्वल्स टू बी टी हमारा फार्मूला है. यूनिफॉर्म स्पीड है तो एस इज इक्वल टू बी टी फार्मूला है. अगर वेरिएबल स्पीड है तो वो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी है. v हमारे पास 10 और टाइम इज 10, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100. और ये क्योंकि डिस्टेंस है तो यहाँ मीटर हमारे पास आ जाएगा. अगर इनके साथ आप गौर करना चाहें कि वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड है और जो हमारे पास टाइम है वो किस में है, ये सेकंड में है, 10 सेकंड. ठीक है, तो क्या होता है कि ये ओवर वाला सेकंड इस सेकंड से कैंसिल हो गया. तो 10 10 100 मीटर. इस तरह भी आप सोच सकते हैं. जब आपको कौन सा पेज नंबर है ये बेटा, ये कौन सा पेज है, ये बेटा पेज नंबर है हमारे पास, प्रॉब्लम्स लिखा हुआ 54 पेज, चैप्टर के आखिर में. मिल गया पेज? एक मिनट फिर बता दें, आपके पास कट हो गई थी. 54 पेज. यहाँ प्रॉब्लम लास्ट पे ये इसके ऊपर लिखा हुआ है ना, 54 पेज के ऊपर प्रॉब्लम हाईलाइट किया हुआ है. तो वहां ये इसके न्यूमेरिकल्स हैं 2.1 से लेके. मिल गया बेटा? यस सर, मिल गया. हाँ जी, ये 2.1 हमने पहला न्यूमेरिकल इसका सॉल्व किया है. बोर्ड विजिबल है ना सारा आपका? कोई यहाँ से कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही? बोर्ड के ऊपर सारा ठीक नजर आ रहा है? यस. अच्छा, ये हमारा था 2.1. इसके बाद हमने सॉल्व करना है 2.2. 2.2. तो 2.2 इसमें देखें, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. गौर से ये समझना है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट. अगर तो पहला आपने ये सारा नोट कर लिया तो इसको रेज करके मैं इसका कर लेता हूँ सॉल्व. इसका प्रिंट आप स्क्रीन ले लें, स्क्रीनशॉट. ठीक है, इसको रेज कर दूं.
नो Sir, सर it बस 1 मिनट. 1 second. इसका आंसर 10 मीटर हमारा आंसर आया। अब इसको जो है ना, क्योंकि वो सर बस 1 मिनट रुक जाए. जल्दी कर लें जल्दी, क्योंकि अगला न्यूमेरिकल फिर उससे आगे सारे जो है डिफरेंट टाइमिंग्स में हमने सॉल्व करने हैं पूरे टाइम के अंदर। कुछ न्यूमेरिकल्स बड़े हैं, कुछ छोटे हैं, सारे इस तरह के नहीं हैं। स्क्रीनशॉट बस ले लिया करें, बाद में उसको नोट कर लिया। हाँ जी, इसको मैं रेस करने लगा हूँ अब, या बाद में वो वीडियो में आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। A train starts from rest. कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट करता है, इसका मतलब है इट हैज इनिशियल वेलोसिटी 0। क्या हो गया? इनिशियल वेलोसिटी vi 0, मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर इन 100 सेकेंड। टाइम वो लेता है ट्रेन 100 सेकेंड, और कितना डिस्टेंस कवर करता है? 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर मीन्स 1000 मीटर। इट कवर्स 1000 मीटर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन उसकी यूनिफॉर्म रहती है। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड? तो 100 सेकेंड बाद उसकी स्पीड क्या होगी? तो उसका हमने क्या बताना है? फाइनल वेलोसिटी बतानी है। फाइनल वेलोसिटी वीएफ हमने फाइंड करना है। रेस्ट से स्टार्ट किया जी बेटा। सर ये डिस्टेंस 1 किलोमीटर के नीचे क्या लिखा हुआ है? 1000 मीटर, उसको कन्वर्ट किया हमने मीटर्स में। इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ 0, टाइम 100 सेकंड लिए हैं, और डिस्टेंस कवर किया 1 किलोमीटर मींस 1000 मीटर। और वीएफ जो हमने फाइंड करनी है, वीएफ हमने फाइंड करनी है। वीएफ टू बी फाइंड आउट इट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म। एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है? एक्सेलरेशन हमारे पास होता है a इज इक्वल टू माइनस vi ओवर टाइम. ओवर टाइम। तो हम यहाँ से पहले एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, क्योंकि इन सब इक्वेशंस में एक्सेलरेशन का यूज है। जब तक वो आपको नहीं पता चलेगा आप वीएफ नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ पे वीएफ भी जो है वो भी आपके पास अननोन है, वीआई है आपके पास। और क्योंकि ये उसने कहा है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यानी उसके, अब यहाँ पर हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वीएफ हमने फाइंड करना है और वीआई 0 है। तो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन हम यूज कर सकते हैं? पहले नंबर आप ये देखें, जो दूसरी इक्वेशन आपके पास है, यहां से आपके पास एक्सेलरेशन निकलेगा। कैसे? कि डिस्टेंस आपको पता है, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है, टाइम आपको पता है, तो एक्सेलरेशन इसमें अननोन है। हम वो फार्मूला लगाएंगे जिसमें एक अननोन हो। पहले यहाँ एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे, और एस आपके पास 1000, वैल्यूज पुट कर रहे हैं, बी ए 0 मल्टीप्लाई बाय टी जो है 100 सेकेंड है, प्लस 1/2 एक्सेलरेशन हमने फाइंड करनी है, और टाइम 100 है, तो 100 का स्केयर आ जाएगा। 80 स्केयर था, 100 स्केयर आ गया। ये हमारे पास आ गया 1000, 0 मल्टीप्लाई बाय 100 0, प्लस 1/2 ए, और 100 का स्केयर क्या होगा? 2 0 है तो उसके डबल 0 4 हो जाएंगे। जब स्केयर लेते हैं इस तरह, जितने 0 लास्ट में हो उसके उतने डबल हो जाते हैं। अब इसकी कटिंग करते हैं, 2 1s are 2 5s are, और ये 5000 आपके पास आ गया 5000 ए, और ये 0 कैंसिल खत्म हो जाएगा अकेला। 5000 ए इक्वल्स टू, तो ए इक्वल टू ये हमारे पास ये किलोमीटर में था, 1000 आ गया एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। ये हमारे पास क्या आ गया? 1000 ओवर 5000, कटिंग करेंगे कितना आएगा?
ये 3 जीरो कैंसिल, 1/5 कितना होता है कैलकुलेट करेंगे तो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओवर डाल के सेकंड स्क्वायर लिख ले, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, s-2। ये लेक्चर्स यूट्यूब पे भी आते हैं? जी बेटा, ये लेक्चर्स यूट्यूब पे भी आते हैं? हाँ जी, यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड इसको करते हैं, ठीक है ना। सर ये इसलिए क्या लिख के निकालना है यूट्यूब पे? यूट्यूब पे आप व्हाइट रोज टीवी खोल के ना उसमें आप सर्च कर सकते हैं। ओके। हाँ जी, इस तरह लाइव जब आप करेंगे तो आप क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। मीटर पर सेकंड कहाँ से आया? कौन सा? मीटर पर सेकंड 0.2 के साथ। ये नीचे सबसे 0.2 मीटर हाँ पर जी, सेकंड स्क्वायर, ये हाँ जी। ओवर में लिख लें, ओवर डाल के सेकंड स्क्वायर लिख लें, या एस डाल के -2 लिख लें, इसका मतलब भी सेम है दोनों का, इसलिए मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हमारा आगे, क्वेश्चन में तो नहीं था। अभी बेटा एक्सेलरेशन हमने फाइंड की है, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, वेलोसिटी vf। तो पहले एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद आप वेलोसिटी vf के लिए बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन हम यूज करते हैं, इक्वेशन तो vf इक्वल्स टू vi प्लस at। vf हमने फाइंड करना है, vi 0 हो गया, एक्सेलरेशन हमने निकाली 0.2 और टाइम कितना 100 है। 0 हमारा कैंसिल हो जाएगा क्योंकि 0 की लिखने की जरूरत नहीं है, प्लस ये 0.2 और 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 20। 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 20 आ जाएगा, और लास्ट पे 0 प्लस 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में होती है, इसलिए ये इसका हमारा ये अब आंसर आ गया। ठीक हो गया। हमें जो भी जब भी ये इक्वेशन यूज करनी है पहले एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमने पहले ये सेकंड इक्वेशन लिखी है, फिर उसके बाद हम आगे वहां पे गए हैं, सेकंड एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन हमने फाइंड किया फ्रॉम, यहाँ पे लिख लें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब इसका जो है ना स्क्रीन शॉट ले लें। अबाउट हाफ टाइम हमारा गुजर गया है, हमने सिर्फ अभी तक 2 ही किए हैं, 8 तक हमने जाना है, इसलिए मैं कह रहा हूं इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हो गया। ओके, नाउ 2.3 को आप पढ़ें जरा, क्या लिखा हुआ 2.3 में। A car has a velocity of 10 meter per second. It accelerates at 0.2 meter per second square for half minute. Half minute means 30 seconds. Find the distance traveled during this time and the final velocity of car. हमने ये distance traveled भी find करना, final velocity भी find करनी है। Car has a velocity of 10 meter per second. इसका मतलब ये initial velocity इसके आगे, initial velocity initial velocity vi equals 10 meter per second. Acceleration इसकी .2 meter per second square. For half minute time taken. न्यूमेरिकल को गौर से पढ़ लेते हैं कि क्या क्या चीजें गिवन है, क्या हमने फाइंड करना है, फिर इजी हो जाता है। टाइम टेकन इज हाफ मिनट, तो हाफ मिनट का क्या हो जाएगा 30 सेकेंड। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड, 2 चीजें हमने फाइंड करनी है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या होगा, फिर इसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम किससे डिनोट करते हैं, एस से। एस फाइंड करना है, और फाइनल वेलोसिटी इसकी फाइंड करनी है, फाइनल वेलोसिटी। यानी 2 चीजें इधर हमने फाइंड करनी है।
हाँ जी, एक्सेलरेशन हमारे पास है, वी आई है, टाइम है, और एस फाइंड करना है। तो इसमें देखें कौन सी इक्वेशन यूज होगी, गौर करेंगे तो यही दूसरे नंबर वाली हमारे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी, इसके ये वाली यूज होने, तो इसको यही हम यूज करेंगे बाय सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या है सेकंड इक्वेशन, एस इक्वल्स, ये साथ साथ याद करते जाए, वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस हमने फाइंड करना है, एस एज इट इज, वी आई उसकी यहाँ पे वी आई 10 मीटर पर सेकंड है, 10 लिखेंगे। टाइम उसने लिया 30 सेकंड, मल्टीप्लाई बाय 30 प्लस 1/2, एक्सेलरेशन इज 0.2 एंड टाइम इज 30 और होल स्क्वायर हो जाएगा। 10 मल्टीप्लाई बाय 30 300, और यहाँ पे इसको 1/2 और 0.2 को आप 2/10 लिख लें कटिंग के लिए। कैलकुलेटर पे आप डायरेक्टली भी इसको सॉल्व करके यहाँ आंसर लिख सकते हैं, लेकिन आपको यूज करना आना चाहिए कैलकुलेटर। 30 का स्क्वायर 900, तो यहाँ पे 0 इस 0 से कैंसिल, 2 इस 2 से कैंसिल, तो 300 प्लस, अब इनको मल्टीप्लाई करें, ऊपर 1 1 और ये 90 है, तो 90 आ गया, नीचे 1 1 1 नहीं होता है, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है। 90 हमारे पास आ गया, 300 प्लस 90, वी हैव 390, और क्या है ये डिस्टेंस है, इसलिए मीटर साथ हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास एक फाइंड हो गया 390 मीटर। अब रहेगी ये फाइनल वेलोसिटी, उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, कौन बेटा बताएगा? हमारे पास ये तीन है इक्वेशंस, वी एफ, वी आई प्लस ए टी, एस है और 2AS है। अब इनमें देखें जिसमें वी एफ है हम वही वाला चेक करेंगे, पहली में वी एफ है और तीसरी में वी एफ है, तो थर्ड भी यूज कर सकते हैं, फर्स्ट भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आंसर सेम आएगा। तो हम क्या करते हैं आसानी के लिए, क्योंकि ये सीधा सीधा वी एफ आ जाना, इसलिए हम इसको यहाँ इस्तेमाल कर लेते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन। साइड पे हो गया, आंसर दिखाओ जरा थोड़ा सा। वी एफ इक्वल टू, जी बेटा, मैंने YouTube पे और लेक्चर्स निकालने की कोशिश की है ना इनकी, लेकिन निकल नहीं रहे। बेटा वो पहले स्कूल की वेबसाइट पे जाना, वहां से आप देखना, सारे के सारे उधर मौजूद हैं, सिर्फ आपको सर्च करने पड़ेंगे। जो मैं अपने अपलोड करता हूँ ना, वहाँ जो मैथ के हैं, मैथ पहले लिखा होता है, फिर उसके बाद क्लास लिखी होती है, इसी तरह फिजिक्स पहले उसके क्लास लिखी होती है, तो उससे आप सर्च करके देख सकते हैं। अब वी एफ जो हमने फाइंड करना है, वी आई आपके पास है 10 प्लस एक्सेलरेशन 0.2 और टाइम हमारे पास कितना है 30 सेकेंड, तो मल्टीप्लाई बाय 30, 10 प्लस 0.2 और 30 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 6 ओनली रह जाएगा, क्योंकि पॉइंट है, इसका पॉइंट इस जीरो को कैंसिल कर देगा, तो 10 प्लस 6 16 मीटर पर सेकंड, ये इसका आंसर आ गया। दो आंसर हमारे पास आए, ये आंसर है जी बेटा। आप यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज होगी, थर्ड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए पहली इक्वेशन यूज करना बहुत इजी है। थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, उसमें आपको वी आई का स्केयर भी लेना पड़ेगा, ठीक है ना। वो स्केयर, इसको जैसे, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, हमने न्यूमेरिकल्स ज्यादा करने हैं, इसलिए जो है ना शॉर्टकट यूज करते हैं कि जो आसानी से हो जाए, उससे भी आपका वही आंसर आएगा। आप ट्राई करना, मसला होगा तो फिर यू कैन। यस थैंक यू सर हमने सारे न्यूमेरिकल इन्हीं तीन इक्वेशन से सॉल्व करने हैं। इन्हीं इक्वेशन को यूज करके हमने करने हैं। आपने बस देखना है, न्यूमेरिकल गौर से पढ़ना है कि क्या आपको गिवन है, क्या आपने फाइंड करना है। जो चीज आपको पहले नहीं पता होगी, पहले हमने जैसे एक्सेलरेशन नहीं थी हमें पता न्यूमेरिकल में एक में, तो पहले हमने एक्सेलरेशन फाइंड की है, उसके बाद हमने फिर आगे यूज किया इक्वेशंस को। एक्सेलरेशन मस्ट है इनमें, जो जिसमें वेलोसिटी जो है ना वेरी करती है, एक्सेलरेशन जिसमें मौजूद है वो, उसमें एक्सेलरेशन लाजमी है। जिसमें वो यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है उसमें एक्सेलरेशन नहीं होती, क्योंकि वो यूनिफॉर्म है, एक स्पीड के साथ जा रहा है, तो उसके लिए S इज इक्वल टू VT फार्मूला हमारे पास है। अब 2 इसका स्क्रीनशॉट ले लें।
हाँ जी, हो गया। जी बेटा हरी अब। ठीक है, इसको रेज कर दूं। सर क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज कर लिए हुए हैं। बेटा क्वेश्चन आंसर जो है ना वो हमने करने हैं बाद में, अभी आज की डायरी में न्यूमेरिकल्स थे। ओके चलो इसको मैं रेज कर रहा हूँ अब। हाँ जी, 2.4 गौर से इसको समझना है। A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 मीटर पर सेकंड। अब गौर करेंगे यहाँ पे अर्थ से इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है हमने मूव किया है, टेनिस बॉल को बिल्कुल ऊपर की तरफ फेंका है और किस वेलोसिटी के साथ, विद ए वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकंड। यहाँ से जब उसको हिट किया तो वी आई उसकी 30 मीटर पर सेकंड है। ठीक हो गया, पहले इसको गौर से समझ लें, 30 मीटर पर सेकंड है। इट टेक्स 3 सेकंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ये हाईएस्ट पॉइंट है, इस पे तक पहुंचने में उसको 3 सेकंड लगे। तो रीच द हाईएस्ट पॉइंट, कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। हमने ये हाइट फाइंड करनी है, हाइट एच कह लें या एस कह लें। तो आपको कल बताया था कि दोनों का सेम मीनिंग है। मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न टू ग्राउंड। वापस आने में उसको कितना टाइम लगेगा, यानी यहाँ से ऊपर जाना है फिर नीचे की तरफ आना है, तो उसका टाइम हमने फाइंड करना है कि कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो आपको यहाँ सर यहाँ पे जी बेटा, सर हम यहाँ पे VF लिखेंगे। यहाँ पर आप देखें जो नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, वो 3 सेकंड के ऊपर। ये 3 सेकंड ऊपर जाने में लगे हैं। ठीक है, यहाँ यस वहाँ पे VF। हिट किया 3 सेकंड लगे हैं, फिर पूछा है कि ऊपर जाकर फिर नीचे आता है तो कितना टाइम लगेगा। वो तो हमें वैसे ही अच्छा, पता है, जितना टाइम ऊपर जाने को लगना है उतना ही वापस आने को लगना है, वो 3 + 3 6 हो जाना है। लेकिन इसको हमने इस तरह इक्वेशंस यूज करते हुए फाइंड करना है। तो पहले नंबर पे जो आंसर आएगा वो VF होगा। ये गई ना, ऊपर बॉल गई है, ठीक है, फिर वो नहीं मैं नीचे कह रही आई। हूँ कि आंसर आएगा वो VF होगा। मुझे समझ नहीं लगी क्या कह रही हैं। मैं कह रही हूँ जो आंसर आएगा वो उसकी फाइनल पोजीशन होगी ना। हाँ जी, आंसर इसका हम निकालते हैं। अभी आप देखें ना, पहले नंबर पे उसने कहा कि हाइट फाइंड करें, टाइम हमें बता दिया। तो इसके इनिशियल वेलोसिटी, स्टेप बाय स्टेप इसको देखिए। इनिशियल वेलोसिटी वी आई कितनी है, 30 मीटर पर सेकंड से उसको ऊपर की तरफ फेंका गया है और ऊपर जाने में उसको टाइम कितना लगा, 3 सेकंड लगे। ठीक है, और इसमें कौन सी चीज इन्वॉल्व होती है, कल आपको बताया था कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव करता है एयर के अंदर, वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ या उसकी तरफ जाता है तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होती है, इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, एक्सेलरेशन ए की बजाय जी यहाँ पे यूज होगी। जब हवा में ऊपर नीचे मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन उसकी जी यूज होनी है, और जी यहाँ पर जब वो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसके अगेंस्ट द ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ है, तो इसलिए वो जी माइनस में हम लेंगे, इक्वल टू किसके, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उसकी आ जाएगी। और एक और बात यहाँ पर कि जब हम इसको हिट करते हैं, बॉल को ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, बताएं जरा। जब नीचे से हमने हिट किया ऊपर जाता है, जब यहाँ पे रुक जाता है तो उसकी फाइनल क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, क्योंकि वो रुक गया है। रुक के फिर वो नीचे की तरफ आना शुरू होता है। जब सर यही मैं आपसे कह रही थी कि वहां पे आने उसकी फाइनल वेलोसिटी 0। फाइनल उसकी 0 हो जाती है जब वो रुक जाता है ना, जाके फाइनल 0। यहाँ पे नीचे जब ऊपर गया, हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच के जाके रुक गया है, रुक के फिर नीचे की तरफ आना शुरू हुआ।
जब अपवर्ड मोशन देखनी है तो ऊपर फाइनल उसकी 0, वहां से जब नीचे की तरफ हम मूवमेंट देखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, उसकी इनिशियल 0 हो जाएगी वहां पर। लेकिन अभी हम पहले अपवर्ड मोशन को ही डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए ए हमारे पास एक्सेलरेशन क्योंकि अगेंस्ट द अर्थ है इसलिए -10 आ गया, और इसके बाद फाइनल। जी बेटा, एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 10 कैसे आई है? बेटा ये आपने याद रखना है, जी जो है जब हवा में ऊपर जमीन के तरफ आए बॉल या जमीन से ऊपर यानी ऑपोजिट जाए तो उसकी एक्सेलरेशन जी होती है, वो -10 है। जब अगेंस्ट ऊपर को जा रहा है तो -10 है, जब ऊपर से नीचे आएगा +10 होगी। उसका साइन का बस नहीं, डिफरेंस। 10 कैसे आया वहां पे? यही मैं आपको बता रहा हूँ कि जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है। जी जो होता है वो 10 ही होता है। अर्थ के ऊपर 10 होता है, मून के ऊपर कुछ और होता है, अर्थ जो है वो जगह पे डिफरेंट होता है, लेकिन अर्थ के ऊपर वो एक फिक्स वैल्यू 10 यूज की गई है। ठीक है, जब Okay, आपको sir. नाम बताए कि जी की वैल्यू क्या है तो आपने 10 यूज करनी है। अगर आपको बता देता है कि जी की वैल्यू आपने 9.8 करनी है तो फिर 9.8 करनी है, बस ये याद रखना है। अगर नहीं बताया तो जी 10 होता है। अगेंस्ट का अर्थ होगा तो -10, ऊपर से नीचे आएगा तो +10 होगा। फाइनल वेलोसिटी वीएफ हो गई, हमने ये फाइनल वेलोसिटी वीएफ इसकी 0 आ गई है। ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट यानी डिस्टेंस ट्रेवल्ड या हाइट फाइंड करनी है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड या इसकी हाइट हमने फाइंड करनी है। ठीक है, इसको h का नाम दे लेते हैं। तो इस h को फाइंड करने के लिए हमारे पास s फाइंड करने के लिए क्या फार्मूला है, इसमें दो फार्मूले s वाले हैं, s VIT हाफ AT स्क्वायर और एक 2as VF स्क्वायर माइनस BI स्क्वायर। दोनों में से किसी को यूज कर लें। जो मैं प्रेफर करता हूं क्योंकि इसमें फाइनल 0 आनी है, तो इसलिए मैं ये तीसरा प्रेफर कर देता हूं क्योंकि ये वैल्यू 0 हो जाएगी, हमारे पास आंसर इजीली आ जाएगा। इसको भी यूज करेंगे वो सेम आंसर आएगा। तो ये आपके पास कितना आ गया, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन s is equal to 2as is equal to vf square minus bi square। अब एक्सेलरेशन यहाँ पे -10 है, जी ए की वैल्यू हमने क्या a is equal to g -10, वो -10 लिखा, और s की बजाय हाइट h लिख दें। vf जो है वो 0 स्क्वायर, bi जो है आपके पास 30 है, 30 स्क्वायर, 2 इंटू -10 -20 h हो जाएगा, और 0 का स्क्वायर 0 ही, -30 का स्क्वायर 900, तो -20h इक्वल्स टू -900, 0 बीच में से निकल जाएगा, तो h इज इक्वल टू -900, और ये -20h था, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई है। जब ये मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड होगा, तो -20 डिवाइड होगा, ये कैंसिल हो गए, 0 0, और ये 45, h इज इक्वल टू 45 मीटर इसका आंसर आ गया। ये हमारे पास एक वैल्यू फाइंड हुई है। $45 मीटर इसका आंसर आ गया। अब आपने इसकी जो टोटल टाइम टेकन निकालना है तो उसको क्या करेंगे, मुख्तलिफ मेथड से हम करते हैं। टाइम फॉर अपवर्ड मोशन इक्वल टू 3 सेकंड, और फॉर डाउनवर्ड मोशन सेम होता है, वो भी 3 सेकंड, और टोटल टाइम टेकन 3 + 3 6 सेकंड। तो ये आपका न्यूमेरिकल इस तरह ये सॉल्व हो गया। ये क्या लिखा है फॉरवर्ड मोशन के बाद, जी बेटा, फॉर अपवर्ड मोशन, फॉर टाइम फॉर अपवर्ड अपवर्ड मोशन मोशन, टाइम फॉर अपवर्ड मोशन वो तो हमें गिवन था 3 सेकंड, तो डाउनवर्ड नहीं मोशन उसके में 3 सेकंड होगा, और दोनों को हमने ऐड कर लिया, 3 + 3 6 आ गया। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी हमें ये चाहिए था कि हम टाइम निकालते इसका, कि टाइम कैसे निकलेगा। जैसे कि इसको मैं इधर सॉल्व करता हूँ, टाइम जो है ना ऑलमोस्ट जो आपका ना ओवर हो चुका है, क्योंकि हमारी ही अगली क्लास है, लेकिन इसमें सर ये जी बेटा
सर ये न्यूमेरिकल्स कॉपी पे करने हैं। हाँ जी बेटा, न्यूमेरिकल्स कॉपी पे करने हैं, आपके पास जो है रिकॉर्ड होगा, क्योंकि ये पेपर में आते हैं। अगर आप नहीं करोगे तो फिर कैसे आपको पता चलेगा कैसे किए हैं, और आपने चेक भी करवाने हैं। अच्छा, आज के लिए जो है वो क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, तो इसलिए 2.4 तक हमने किए हैं। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से कर लेने हैं, कल को दूसरे हम कर लेंगे। ठीक है, बाकी के कल को क्वेश्चन आंसर भी हैं, लेकिन इसको भी हमने ये करना है। टाइम जो होता है ये लेक्चर का तकरीबन 40 मिनट्स के बाद ये खुद ब खुद बंद हो जाता है, तो इसलिए इसको उससे पहले हम खुद ही इसको वाइंड अप कर लेते हैं कि ये हमारे 4 हो गए हैं। इसके बाद 4 जो है वो हमने बाद में करने हैं। ऑलराइट, इसके लिए फिर टाइम निकाल लेंगे हम। सर ये साथ ही यूट्यूब पे आ जाएगा? साथ नहीं आना, ये मैंने अभी कोशिश करनी है कि कर लूं, लेकिन ये 1-1:30 के बाद आप आ जाएगा आज के दिन में? हाँ जी आएगा आज के दिन में। मैंने इस दौरान करना है, ये 1:30 बजे तक मैंने करना है ये अपलोड। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज। मैथ के लिए मिलते हैं फिर।